पहले इसको सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, लेट बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। समझ आ गई बात क्या? लेट बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अब हमें पता है कि हम सम को शो करते थे अमूमन, यहाँ पे हम किसको शो करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बच्चों किसकी इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। सो ए इज इक्वल टू नाउ 1, बी इज इक्वल टू बेटा ये आपके पास किसके इक्वल है, 1 के, बी किसके इक्वल आ गया प्लस 7 के, और सी आपके पास किसके इक्वल आ गया 3m माइनस 5। माइनस बी ओवर ए फार्मूला होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस 7 ओवर 1, सिंपल एज दैट माइनस 7। सी ओवर ए फार्मूला होगा आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 5। 1 के नीचे कोई मुकद कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ से चाहे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, चाहे आप बीटा की वैल्यू निकाल लें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नो माइनस 7। ये इधर आके क्या हो गया, या तो अल्फ़ा को इधर ले आओ या बीटा, बीटा इधर ही रहा बच्चों माइनस 7, ये इधर आके क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से सेटिस्फाइंग तरीके से इसको सोल्व करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, अपने रिलेशन का। रिलेशन में पुट करेंगे कि इक्वेशन में पुट करेंगे, रिलेशन में। रिलेशन में जब पुट करेंगे हमारी वैल्यूज निकल आएंगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन रिलेशन। रिलेशन बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा विच इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे बीटा मौजूद है आपके पास, इसमें रकम दर्ज कर दें 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। बीटा आपके पास बच्चों क्या आ गया माइनस 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आपको एक नज़र मार लो फिर दोबारा। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी टर्न अराउंड एज प्लस 14। माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा आंसर वुड बी द 5 अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। अब ये आपके पास क्या आ गया 5 अल्फ़ा माइनस 14 उधर आके क्या हो गया प्लस 14, उधर जाके क्या हो गया माइनस 14। आंसर वुड बी द -2। 5 अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आपके पास क्या आ गया -2। अब अल्फ़ा की कीमत एक आपके पास क्या आ गई -2। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए वी कैन से दैट इट वुड बी द इक्वेशन नंबर 3। इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास क्या है बच्चों, अल्फा बीटा इज इक्वल टू नाउ -7 माइनस अल्फा। -7 क्या पुट हुआ माइनस इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, -7 में से आंसर में -5। इतने सोल्यूशन के बाद हमें पता चल गया कि हमारा अल्फा किसके इक्वल है -2 के, और बीटा किसके इक्वल है -5 के। अब वो दोनों वैल्यूज हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि किसकी वैल्यू निकालें, अपने m की वैल्यू निकालें। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5
अल्फा बेटे आपके पास किसके इक्वल है -2 के, बीटा आपके पास किसके इक्वल है -5 के, 3m-5। तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया +10, इधर से -5 इधर मूव हुआ तो क्या हो गया आपके पास +5, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5 15। तो m की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई 5 उतारनी हुई। तो करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे लेट बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा सब में आ गया, दूसरा अल्फा प्लस अल्फा बीटा आ गया प्रोडक्ट में। तो आपके पास a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास क्या है a, ये आपके पास क्या है बच्चों b, और ये क्या है c। x स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है a की, x सिंपल b की और कांस्टेंट c की। माइनस b ओवर a होती है आपके पास वैल्यू -7m -5 ब्रैकेट ओवर 2m + 3। समझ आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन अल्फा बीटा की आपके पास होती क्या है c ओवर a। सो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगी 3m - 10 2m + 3। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक। अब देखें इसमें कंडीशन क्या दी होगी, वो कहते हैं सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू द लिम्डा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर मैं कंडीशन के एतबार से चलता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नाउ अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू नाउ लैम्डा, ये इसकी कंडीशन है। यानी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन अगर देखी जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, ये जो आंसर निकले वो क्या आपस में बराबर है। अब आप देखें माइनस अंदर में ऑल अराउंड इसको कर ही देते -7m + 5 डिवाइडेड बाई 2m + 3 इज इक्वल टू नाउ दूसरा पेयर 3m - 10 इंटू 2m + 3। आसान सा तरीके का क्या है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाई 2m + 3। यहाँ ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास फर्दर जो इक्वेशन बचेगी वो बच्चों आपके पास क्या बचेगी -7m + 5 इज इक्वल टू नाउ 3m - 10। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। हमारा बेसिक मकसद क्या है कि हमने m की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए आप लोग ये -7 है, उधर आके क्या हो गया +7m 5 - 10 कन्वर्टेड इसमें हो गया। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया 10m, ये आपके पास क्या आ गया 15। तो m की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 3 = 15 5 2 = 10। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई